माता रानी ऐसे 3 घरों में प्रवेश नहीं करती हैं, न करें ये 3 गलतियां। कुरुक्षेत्र की भूमि पर संध्या उतर चुकी थी। युद्ध के कोलाहल के बाद फैली शांति में अर्जुन श्री कृष्ण के समीप बैठा था। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, जो केवल उसका नहीं बल्कि युगों युगों से मनुष्य के हृदय में पलता आया था। उसने विनम्र स्वर में पूछा, हे माधव, संसार में लोग कहते हैं कि माता रानी करुणा और शक्ति की साक्षात मूर्ति हैं, वे सब पर समान कृपा करती हैं। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कुछ घरों में उनका प्रवेश नहीं होता? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अपार शांति और गहन करुणा थी। वे बोले, पार्थ, माता रानी को लोग केवल देवी के रूप में देखते हैं, पर वे जीवन का सिद्धांत हैं। वे किसी स्थान से नहीं बंधी हैं। जहां भाव शुद्ध होता है वहीं वे स्वयं प्रकट होती हैं, और जहां मनुष्य अपने ही कर्मों से द्वार बंद कर लेता है वहां शक्ति भी प्रतीक्षा नहीं करती। फिर श्री कृष्ण ने कथा का सूत्रपात किया। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर था, समृद्ध, शांत और धर्मप्रिय। उस नगर में अनेक घर थे, पर माता रानी की दृष्टि 3 घरों पर विशेष रूप से पड़ी। बाहर से तीनों घर सुंदर थे, पर भीतर की आत्मा अलग अलग थी। माता रानी ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर देखेंगी कि किन घरों में उनका वास संभव नहीं होता, ताकि मनुष्य समझ सके कि गलती बाहर नहीं, भीतर होती है। पहला घर नगर का सबसे भव्य घर था। ऊंचे द्वार, कीमती आभूषण, अन्नधन की कोई कमी नहीं। उस घर के लोग स्वयं को भाग्यशाली और श्रेष्ठ मानते थे। उनका विश्वास था कि जो कुछ उन्होंने पाया है वह केवल उनके बल और बुद्धि से मिला है। वे माता पिता को बोझ समझते थे, वृद्धों की बातों को उपेक्षा से सुनते थे। घर की स्त्रियां मौन में जीती थीं, उनकी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं था। निर्धन द्वार पर आता तो उसे दुत्कार दिया जाता। माता रानी उस घर के द्वार तक पहुंची। द्वार पर चमक थी, पर भीतर से कठोर शब्दों की गूंज आ रही थी। पुत्र अपने पिता से ऊंचे स्वर में बात कर रहा था, बहू सास के आंसुओं को अनदेखा कर रही थी, और धन के घमंड में सब अपने अपने को बड़ा समझ रहे थे। माता रानी का हृदय भारी हो गया। उन्होंने कहा, जहां अहंकार का सिंहासन हो वहां करुणा कैसे बैठे? जहां अपने ही अपमानित हों वहां शक्ति का वास नहीं होता। वे बिना भीतर गए लौट गईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह पहली भूल है, अहंकार और अपमान। जो घर अपने ही माता पिता, स्त्री और निर्बल का सम्मान नहीं करता वहां माता रानी प्रवेश नहीं करती। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, यह दोष कितना सूक्ष्म है, मनुष्य समझ ही नहीं पाता। श्री कृष्ण बोले, अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक दोष है। यह मनुष्य को अंधा कर देता है। इसके बाद माता रानी दूसरे घर की ओर बढ़ी। वह घर साधारण था। वहां रोज पूजा होती थी, शंख बजता था, मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। बाहर से देखने पर लगता था कि यह घर बड़ा धर्मात्मा है। माता रानी ने सोचा, यहां अवश्य शांति होगी। पर जैसे ही वे समीप पहुंची, उन्होंने भीतर की सच्चाई देखी। घर के लोग बाहर से मीठा बोलते थे, पर भीतर छल और कपट भरा था। एक दूसरे को धोखा देना, झूठ बोलना, स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देना, यही उनका स्वभाव बन चुका था। पूजा केवल दिखावे के लिए थी, मन में न सत्य था न करुणा। माता रानी ने कहा, जहां भक्ति केवल मुखौटा हो और जीवन असत्य से भरा हो वहां मैं कैसे ठहरूं? पूजा तब तक अर्थहीन है जब तक आचरण शुद्ध न हो। वे उस घर के द्वार से भी लौट गईं। श्री कृष्ण ने समझाया, पार्थ, यह दूसरी भूल है, दिखावटी भक्ति और असत्य जीवन।
जो घर बाहर से पवित्र और भीतर से कपटी होता है वहां माता रानी का वास नहीं होता। अर्जुन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने कहा कि माधव, तो क्या केवल पूजा से कुछ नहीं होता? श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, पूजा तभी फल देती है जब जीवन भी पूजा बन जाए। फिर माता रानी तीसरे घर की ओर गईं। यह घर न बहुत धनी था न बहुत साधारण, पर इस घर में एक बात स्पष्ट थी, कलह। पति पत्नी में प्रतिदिन झगड़े, भाई भाई में ईर्ष्या, हर समय दोषारोपण। वहां शब्द तो बहुत थे पर संवाद नहीं था, लोग थे पर प्रेम नहीं था। माता रानी द्वार पर खड़ी रहीं। भीतर से क्रोध और कटुता की तरंगें आ रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जहां शांति नहीं वहां शक्ति कैसे टिके? जहां प्रेम नहीं वहां मैं कैसे रहूं? और वे वहां से भी लौट गईं। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह तीसरी भूल है, निरंतर कलह और वैमनस्य। जिस घर में क्षमा, धैर्य और प्रेम नहीं वहां माता रानी प्रवेश नहीं करती। अर्जुन अब पूर्णतः समझ चुका था। उसने पूछा, हे प्रभु, फिर माता रानी किन घरों में आती हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां अहंकार के स्थान पर नम्रता हो, असत्य के स्थान पर सत्य हो और कलह के स्थान पर प्रेम हो, वहीं माता रानी स्वयं प्रकट होती हैं। वे किसी दीप में नहीं बल्कि दिल में जलती हैं। उन्होंने आगे कहा, पार्थ, माता रानी को बुलाने के लिए बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, केवल 3 संकल्प पर्याप्त हैं। पहला, हर संबंध में सम्मान। दूसरा, जीवन में सत्य और शुद्धता। तीसरा, घर में प्रेम, शांति और क्षमा। कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खुल गया हो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, याद रखो अर्जुन, माता रानी किसी घर में प्रवेश नहीं करती, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से उन्हें आमंत्रित करता है या रोक देता है। संध्या गहरी हो चुकी थी। अर्जुन मौन था पर उसका मन प्रकाश से भर चुका था। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।